क्या ख्याल है भाई कि भाई क्या आपको समझाया है, आप क्यों दरवाजा पीट रही हो खड़े होकर? फिर मैं चीखता हुआ, अब मैं इस तीसरी दफा में भी ना चीखूं, इसका मतलब हम ही बेवकूफ हैं। फिर हम चाहते हैं कि लोग आए हमारे सर पे हथौड़े मारें और हम आगे से रिप्लाई बोलो ना करें। और अगर मैं तीसरी दफा में भी चीख रहा हूं और कोई मेरा क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दे, उधर अखलाक पे बयान और इधर 2-2 फुट मुफ्ती साहब चीख रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा होगा कि नहीं होगा? और भाई पहले तहकीक तौर करो। चीख, मेरे पास जब केस आता है ना मियाँ बीवी के, वो इतना चीखता है, उस मियाँ ने उठा के बेलन दीवार पे मारा, बाल्टी यूं करके तोड़ दी, इतना बदअखलाक मियाँ है, तो मैं खातून से पूछता हूं ये काम किया क्यों उसने, पहले वजह तो बताओ ना। कह रहे नहीं ये कोई हरकत है। मैंने कहा बहुत बुरी हरकत है, लेकिन ये किस चीज के बदले में हरकत हो रही है? ठीक है ना, जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। बाज़ दफ़ा रिपोर्ट ऐसी आती है कि वो बेलन के बजाय कुछ और चीज दिल चाहता है कि बम फाड़ देना चाहिए था इसको। अब मिसाल के तौर पर औरत शौहर के बाप को गाली दे रही है, शौहर की मां को गाली दे रही है, फिर भी वो गिलास उठा के सर पे भी नहीं तोड़ रहा, दीवार पे तोड़ रहा है यार, और गिलास भी अपने पैसों का लिया हुआ। अब कोई खातून कहे मेरा मियां बदअखलाक है, बात बात पे गिलास उठा के तोड़ता है, तो भाई किस बात पे तोड़ता है वो रिपोर्ट पेश करो। आपने क्या बोला था कि इसने गिलास तोड़ा? ऐसा नहीं होता कि किसी की रिपोर्टें आ जाएं वो बड़ा बदअखलाक है, वो उसने ये कर दिया, उसने यूं कर दिया, तो देखो बदतमीज आदमी है। भाई बदतमीजी का फैसला जब होगा कि जब किस बात के जवाब में इसने ये काम किया है। तो कभी भी एक तरफा बात सुन के फैसला नहीं कर। बाज़ दफा औरत के साथ होता है, मर्द आके कहता है कि ये यूं चीख रही है, मुझे गालियां दे रही थी, अब बताओ कोई औरत किसी शौहर को गाली दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन आपने क्या कहा था जिसके जवाब में गाली मिली? अपना नहीं बताएगा। नहीं मुफ्ती साहब अभी बताओ बीवी शौहर को गाली दे। अबे मैंने कहा तूने क्या बोला था पहले ये तो बता। तूने अगर उसकी मां को गाली दी है तो इसका मतलब उसने तुझे गाली देके कम तुझ पर एहसान किया। देनी तो तुम्हारी अम्मा को चाहिए थी, उसको देनी नहीं चाहिए। मैं कहीं खवातीन देना शुरू कर दें कि वो जो आपने फलां सन में भी दी थी, तो अब मुफ्ती साहब ने एक जवाज़ का फतवा दिया है, तो वो 25 गालियां मैंने नोट करके रखी हुई हैं, 20 साल से अब तक दी नहीं थी, तो वो 25 की 25 आपकी वालदा मोहतरमा को ना दें। लेकिन ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम। कुरान कहता है अल्लाह बुरी बात पसंद नहीं करता मगर जिस पे जुल्म हुआ हो, जुल्म के रिप्लाई में उसने किया हो, तो फिर जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम बिमिस्लिहा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो गेट पे जब जाओ, दरवाजा लेट हो जाए खुलने में, यहीं से इंसान की ये ऐसे केसेस है, इससे फौरन पता चल जाता है गेट पे। तो अगर एकदम उछलना कूदना शुरू कर दिया, बदअखलाक आदमी तमीज़ से खड़ा हुआ है, चाहे आधा घंटा हो गया 1 घंटा हो गया, गेट खोला, पूछा भाई क्यों, आराम से पूछा, इसका मतलब बंदा क्या है, खानदानी और तमीज़दार। फिर अगर जवाब वहां से कोई माकूल उज़र नहीं है, फिर गुस्सा करता हुआ अच्छा लगता है। पहले ही उछलना शुरू हो जाए, इट मीन्स ये बंदा तमीज़दार नहीं है, इसको गधों के साथ होना चाहिए था, गलत पैदा हो गया है, इंसानों में पैदा हो गया है। तो गुस्से में बेतदाली क्या है? चीखना बिला वजह। इसी तरह ये भी है, आप 2 केसेस में एक तरफा बात सुन के एकदम बिदक जाते हैं, ये भी बेहतर। आजकल ये बहुत हो रहा है, एक तरफ की बात सुनी, दूसरी तरफ की सियासी लीडरों में देख लो ना, आप जिस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं उस पर कोई एक लफ्ज़ एतराज़ कर दे कि आपके लीडर ने ये जुर्म किया है, एकदम उस सियासी जमात को मानने वालों के मुंह से झाग निकलना शुरू गुस्से में, और वो आपके लीडर को बुरा भला कहना, तेरा लीडर यूं चोर है, तेरा लीडर यूं। अबे भाई तेरे लीडर के बारे में कोई लफ्ज़ बोला है तो पहले तहकीक कर ले, हो सकता है ये क्या हो, सही हो। आपने क्यों कलमा पढ़ लिया किसी के नाम का कि सारे दूध के धुले में मेरा लीडर दूध का धुला हुआ, दूसरा वो जहन्नम में जाएगा? सुनने का तहम्मुल ही खत्म हो गया है, बर्दाश्त ही खत्म। इसलिए हमने अब ये सियासी तर्जीह भी छोड़ दी है मिंबर से। हमें पता है भाई ये कौम में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपके लीडर की तारीफ करो तो मुखालिफ पार्टी आप पे हर इल्जाम लगाएगी और आप बोलोगे ये मुफ्ती साहब जिंदाबाद, और जहां आपके लीडर की जरा सा बता दिया कि भाई ये फॉल्ट है, ये गलत है, और दलाइल के साथ, ऐसा भी नहीं, तो जो आज तक जिंदाबाद कह रहे थे एकदम आंखें क्या कर लेंगे, सर पे रख लेंगे, और मुखालिफ वाले जिंदाबाद शुरू कर देंगे।